इस अध्याय में दीर्घ जीवन का उपदेश किया गया है। इसमें आयु का वर्णन किया गया है। इसमें सत पदार्थों का दिग्दर्शन कराकर आरोग्य को अछूना रखने वाले द्रव्यों के गुण कर्मों का विचार किया है। प्रथम कारण द्रव्यों के स्वरूप का, बाद में कार्य द्रव्यों का वर्णन किया गया है आदि इस अध्याय में पढ़ेंगे। इस अध्याय को पढ़ने के पहले हम ये जान लेते हैं, इस सूत्र स्थान में 4 अध्यायों का 7 वर्ग, 7वां वर्ग 2 अध्यायों को माना है। पहला भेषज चतुष्क, इसमें 4 अध्याय आते हैं। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय। प्रथम अध्याय दीर्घ जीवन के विषय से युक्त है। दूसरा और तीसरा अध्याय इसमें शरीर शुद्धार्थ अंतः परिमार्जन कराने वाले द्रव्यों का उपदेश किया गया है। चौथा अध्याय इसमें 600 कषाय कल्पनाओं का वर्णन किया गया है। इस प्रकार भेषजों से परिपूर्ण प्रथम 4 अध्यायों को भेषज चतुष्क कहा जाता है। दूसरा स्वास्थ्य चतुष्क, इसमें 5 से 8 तक के अध्याय आते हैं। 5वां अध्याय इसमें आहार की मात्रा के बारे में बताया गया है। छठा अध्याय इसमें मात्रा पूर्वक किए हुए भोजन से बल, वर्ण, सुख एवं आयु की वृद्धि के बारे में बताया गया है। 7वां अध्याय इसमें धारण करने और धारण न करने वाले वेगों के बारे में बताया गया है। 8वां अध्याय इसमें इंद्रियों की स्वरूप एवं कार्य आदि का वर्णन कर सद्वृत्त और उसके अनुष्ठान का वर्णन किया गया है। तीसरा निर्देश चतुष्क, इसमें 9 से 12 अध्याय हैं। यह चतुष्क आयुर्वेद के दूसरे प्रयोजन रोग प्रशमन की पूर्ति का उपक्रम आरंभ करता है। 9वां अध्याय, इस अध्याय में वैद्य, रोगी, परिचारक एवं औषध किस प्रकार का होना चाहिए इसके बारे में संक्षिप्त में बताया गया है। 10वां अध्याय, 10वें अध्याय में विस्तार से इनके बारे में बताया गया है। 11वां अध्याय, इस अध्याय में मनुष्य की 3 इच्छाएं होती हैं, इसका वर्णन कर चिकित्सा संबंधित कुछ आवश्यक सिद्धांतों का निर्देश 11वें अध्याय में किया गया है। 12वां अध्याय, इसमें शरीर के मूलभूत वात पित्त कफ के प्राकृत और वैकृत कार्यों का निर्देश किया गया है। चौथा कल्पना चतुष्क, इसमें 13 से 16 तक अध्याय हैं। इनमें क्रम से स्नेह कल्पना, श्वेत कल्पना, चिकित्सा प्रावृत्य का वर्णन किया गया है। 5वां रोग चतुष्क, इसमें 17 से 10 तक के अध्याय हैं। इनमें रोगों का संक्षिप्त में वर्णन है। क्रम से केंतीय, शिरसीय, त्रिशोफीय, अष्टोदरीय एवं महारोग अध्याय का वर्णन किया गया है। छठा योजना चतुष्क, इसमें 21 से 24 तक अध्याय हैं। इनमें क्रम से 7 प्रकार के निंदित पुरुषों का वर्णन, लंघन और विहणन की कल्पना, संतर्पणीय योजनाओं का वर्णन और विदित सोडित्य अध्याय का वर्णन किया गया है। 7वां अन्य पाने चतुष्क, इसमें 25 से 28 तक अध्याय हैं। इनमें क्रमशः जिस प्रकार मनुष्य एवं रोग की उत्पत्ति होती है उसका वर्णन, रसों के विषय में अनेक वाद विवाद, अन्यपान आदि का निर्णय कर अन्यपान विधि के बाद विदित असित पित्त अन्यपान के विभिन्न परिवर्तनों का गुण एवं दोष बताया गया है। 8वां संग्रह दवय 29वां अध्याय, इसमें 10 प्राण आयतन का वर्णन कर चिकित्सकों के लक्षण और भेद का वर्णन तथा अध्यायों के विषय की सूची दी गई है। 30वां अध्याय, इसमें हृदय और ओज का वर्णन कर आयुर्वेद और आयुर्वेदज्ञ के लक्षणों का वर्णन किया गया है। पहला आयुर्वेद अवतरण, आयुर्वेद शास्त्र का आगमन अर्थात ब्रह्मा से लेकर भारद्वाज तक आयुर्वेद का आगमन किस प्रकार हुआ। ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति से अश्वनी कुमार, अश्वनी कुमार से इंद्र और इंद्र से भारद्वाज ने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। भारद्वाज ने इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान इस प्रकार प्राप्त किया। भारद्वाज ऋषि इंद्र के पास जाकर इंद्र का अभिनंदन करने के बाद बुद्धिमान भगवान भारद्वाज ने इंद्र से कहा कि सभी जीवधारियों के लिए भय देने वाले रोग उत्पन्न हो गए हैं, अतः आप इन रोगों की शांति का उपाय मुझसे कहिए। तब इंद्र ने भारद्वाज को परम बुद्धिमान समझ कर उन्होंने आयुर्वेद को त्रिसूत्र रूप में उपदेश किया।
त्रिसूत्र किसे कहा गया है? हेतु, लिंग, द्रव्य, सांग्राहक सूत्रों में सभी आयुर्वेद शास्त्र में जानने योग्य विषयों का संक्षिप्त में संग्रह कर दिया गया है, अतः इसे त्रिसूत्र कहा गया है। त्रिसूत्र आयुर्वेद: हेतु सूत्र, लिंग सूत्र, द्रव्य सूत्र। हेतु का मतलब निदान होता है, लिंग का मतलब लक्षण होता है। हेतु सूत्र 3 प्रकार का होता है: काल, इंद्रियार्थ, कर्म। काल 3 प्रकार का होता है: अति योग, मिथ्या योग, हीन योग। इंद्रियार्थ भी 3 प्रकार का होता है: अति योग, मिथ्या योग और हीन योग। कर्म भी 3 प्रकार का होता है: अति योग, मिथ्या योग और हीन योग। लिंग सूत्र पूर्व रूप, उपास्य, अनुपास्य, संप्राप्ति, ये लिंग सूत्र हैं। यही व्याधि का लिंग अर्थात लक्षण है। ये लिंग सूत्र अर्थात लक्षण शारीरिक और मानसिक 2 भेद होकर शारीरिक दोष का 3 भेद और मानसिक दोष का 2 भेद होता है। शारीरिक दोष वात, पित्त, कफ और मानसिक दोष रज और तम। द्रव्य सूत्र 3 प्रकार का होता है: दोष सामक, दोष प्रकोपक, स्वास्थ्य के लिए हितकारी। अब हम पढ़ेंगे भारद्वाज ने किस प्रकार प्राप्त किए हुए आयुर्वेद ज्ञान का मृतलोक में प्रचार किया। आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान और उनका अनुष्ठान कर भारद्वाज ने सुख युक्त अमित आयु को प्राप्त किए और जो आयुर्वेद का उपदेश इंद्र से प्राप्त किए थे वे सभी उपदेश ऋषियों को सुना दिए। उन महर्षियों को जब आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हो गया तब वे ज्ञान चक्षु से ठीक रूप में पहला सामान्य, दूसरा विशेष, तीसरा गुण, चौथा द्रव्य, पांचवा कर्म, छठा समवाय इन पदार्थों को समझे। इन पदार्थों को हम षड पदार्थ कहते हैं। जब इन पदार्थों को समझ लिया तब आयुर्वेद शास्त्र में बताई हुई विधियों में अपनी आस्था दृढ़ किया, तब उन्हें परम शक्ति मिली और बाद में आयुर्वेद विहित उपदेशों का अनुष्ठान करने से नित्य आयु को प्राप्त किए। फिर पुनर्वसु, आत्रेय का अग्निवेश आदि 6 शिष्यों को आयुर्वेद का उपदेश, अग्निवेश आदि के तंत्रों का निर्माण। इन 6 शिष्यों में सबसे अधिक बुद्धिमान अग्निवेश थे क्योंकि सर्वप्रथम ग्रंथ निर्माण इन्होंने ही किया। इस प्रकार अग्निवेश आदि ऋषियों से निर्मित संहिताओं परम महर्षियों से अनुमोदित होकर प्राणियों के कल्याण के लिए जगत में प्रतिष्ठा को प्राप्त हो गई। आयुर्वेद की परिभाषा: जिस ग्रंथ में हित, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु इन चारों प्रकार की आयु के लिए हित, अहित, इस आयु का मान और आयु का स्वरूप बताया गया हो उसे आयुर्वेद शास्त्र कहा जाता है। आयु के लक्षण तथा पर्याय: शरीर, इंद्रिय, मन, आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। धारी, जीवित, नित्य, अनुबंध इन पर्यायों से आयु कहा जाता है। दूसरा हम पढ़ेंगे षट पदार्थ विज्ञान। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय ये षट पदार्थ हैं। द्रव्य का लक्षण जिसमें कर्म और गुण आश्रित हों और जो कर्म और गुण का समवाय कारण हो उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य के 2 भेद होते हैं, पहला कारण, दूसरा कार्य। कारण द्रव्य के 9 भेद बताए गए हैं, कार्य द्रव्य के 2 भेद बताए गए हैं। द्रव्य के 2 भेद, कारण और कार्य। कारण के 9 भेद, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, आत्मा, मन, काल, दिशा। कार्य द्रव्य के 2 प्रकार, चेतन और अचेतन। चेतन द्रव्य के 2 प्रकार, बाहिर अंतःचेतन, अंतःचेतन। बाहिर अंतःचेतन के 4 प्रकार, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उपदिज। अंतःचेतन के 4 प्रकार, वनस्पति, विरुद्ध, वानस्पत्य, औषधि। चेतन के 2 प्रकार, प्राकृत और कृत्रिम। गुण का लक्षण जो समवाय संबंध वाला हो, चेष्टा रहित हो और ग्रहण में कारण हो उसे गुण कहते हैं। गुण 42 प्रकार के होते हैं। कर्म का लक्षण जो एक ही साथ संयोग और विभाग में कारण हो एवं द्रव्य के आश्रित हो उसे कर्म कहते हैं। कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं। यह कर्म संयोग एवं विभाग में किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं करता, अर्थात कर्म केवल क्रिया की अपेक्षा करता है। कर्म 2 प्रकार का होता है, पहला इहलौकिक और दूसरा पारलौकिक। सामान्य के लक्षण यह वह पदार्थ है जो सभी भावों की वृद्धि कराने वाला होता है। सामान्य के प्रकार यह 3 प्रकार का होता है, पहला द्रव्य सामान्य, दूसरा गुण सामान्य, तीसरा कर्म सामान्य।
विशेष, विशेष के लक्षण। विशेष हास्य का कारण है, किसी भी भाव को कम कराने वाला विशेष कहलाता है। विशेष के 3 प्रकार होते हैं। पहला द्रव्य विशेष, दूसरा गुण विशेष, तीसरा कर्म विशेष। समवाय, समवाय का लक्षण। पृथ्वी आदि द्रव्यों के साथ गुणों का अलग ना होना ही समवाय माना जाता है, क्योंकि जहाँ द्रव्य रहता है वहीं समवाय संबंध से गुण अवश्य रहता है। कभी भी द्रव्यों में गुण अनिश्चित नहीं रहता, अर्थात निश्चित ही रहता है। तीसरा धातु साम्य तथा त्रिदोष विज्ञान। आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन। इस आयुर्वेद शास्त्र में धातुओं को सम कराना कार्य है। इस शास्त्र का प्रयोजन भी धातु को सम करना ही है। रोगों के त्रिविध कारण। शरीर और मन के आश्रयभूत व्याधियों की उत्पत्ति होने में काल, बुद्धि और इंद्रियों के विषयों का मिथ्या योग, अयोग, अतियोग, इन तीनों हेतुओं का संक्षिप्त में संग्रह किया गया है। रोग का आश्रय। शरीर और मन ये दोनों रोगों के आश्रय हैं तथा सुख का भी आश्रय ये ही मन और शरीर हैं। काल, बुद्धि, इंद्रियार्थों का समयोग सुख का कारण होता है। शारीरिक और मानसिक दोष। वात, पित्त, कफ ये शारीरिक दोष कहे जाते हैं और फिर रज एवं तम मानसिक दोष कहे जाते हैं। नोट्स। वात, पित्त, कफ को त्रिदोष कहते हैं और यही शारीरिक दोष कहे जाते हैं। शारीर एवं मानस रोगों की चिकित्सा सूत्र। शारीरिक दोष या रोग दैव्य व्यापाश्रय और युक्ति व्यापाश्रय औषधि से शांत होते हैं। मानस रोग ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति और समाधि से शांत होते हैं। त्रिदोष के लक्षण और चिकित्सा सूत्र। वात। वात का लक्षण वायु, रुक्ष, शीतल, लघु, सूक्ष्म, चल, विषाद और खर इन भौतिक गुणों से युक्त होता है। चिकित्सा सूत्र। इन गुणों के विपरीत गुण वाले द्रव्यों से वायु का समन होता है। पित्त। पित्त का लक्षण पित्त स्नेह, गरम, तीक्ष्ण, द्रव्य आमल्य, सर और कटु गुण युक्त होता है। चिकित्सा सूत्र। इनसे विपरीत गुणों वाले द्रव्यों के प्रयोग से पित्त का समन होता है। कफ। कफ का लक्षण गुरु, शीतल, मृदुल, स्निग्ध, मधुर, स्थिर और पिच्छिल गुण वाला कफ होता है। चिकित्सा सूत्र। इन गुणों से विपरीत गुण वाले द्रव्यों से कफ का समन होता है। साथ ही रोगों का चिकित्सा सूत्र और रोगों का चिकित्सा भाव। जब देश, मात्रा और काल के विपरीत गुण वाले औषधि का प्रयोग युक्ति पूर्वक किया जाता है तब साध्य रोग नष्ट हो जाते हैं। असाध्य रोगों की चिकित्सा का उपदेश नहीं किया जाता है। रस। रस के भेद। पहला मधुर, दूसरा आमल्य, तीसरा लवण, चौथा कटु, पांचवा तिक्त और छठा कसाय। इन 6 रसों का संक्षिप्त में संग्रह किया गया है। पहला मधुर। मधुर से रसों का उत्पादक महाभूत जल, पृथ्वी, समन होने वाले दोष वात, पित्त, कुपित होने वाले दोष कफ। दूसरा आमल्य। आमल्य रस के उत्पादक महाभूत पृथ्वी, अग्नि, समन होने वाले दोष वात, कुपित होने वाले दोष पित्त और कफ। तीसरा लवण। लवण रस के उत्पादक महाभूत जल, अग्नि, समन होने वाले दोष वात, कुपित होने वाले दोष पित्त और कफ। चौथा कटु। कटु रस के उत्पादक महाभूत वायु, अग्नि, समन होने वाले दोष कफ, कुपित होने वाले दोष पित्त और वात। पांचवा तिक्त। तिक्त रस के उत्पादक महाभूत वायु और आकाश, समन होने वाले दोष पित्त और कफ, कुपित होने वाले दोष वात। छठा कसाय। कसाय रस के उत्पादक महाभूत वायु और पृथ्वी, समन होने वाले दोष पित्त और कफ, कुपित होने वाले दोष वात। चौथा द्रव्य वर्गीकरण। प्रभाव भेद से द्रव्यों के भेद। प्रभाव भेद से द्रव्य के 3 भेद होते हैं। पहला कुछ द्रव्य दोषों को शांत कराने वाले, दूसरा कुछ द्रव्य धातुओं को दूषित कराने वाले, तीसरा कुछ द्रव्य स्वस्थ वृत्त में हितकारी होते हैं। उत्पत्ति भेद से द्रव्य के प्रकार। योनि भेद से द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला जांगम, दूसरा औपदिद, तीसरा पार्थिव। पहला जांगम द्रव्य। जांगम द्रव्यों से औषधि कार्य में निम्नलिखित वस्तुएं पर्याय प्रयोग में लाई जाती हैं: मध, गौरस, पित्त, मज्जा, रक्त, मांस, मूत्र आदि। तीसरा पार्थिव द्रव्य। सोना
मल के साथ पांचों लोहा, बालू, चना, मैनसील, हरताल, मणिक्य, नमक, अंजन आदि ये सभी पार्थिव औषधि हैं। तीसरा, औषधि द्रव्य। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला, वनस्पति, जिनमें केवल फल दृष्टिगोचर हो उन्हें वनस्पति कहा जाता है। दूसरा, वानस्पत्य, जिनमें फल और फूल दोनों दृष्टिगोचर हो उन्हें वानस्पत्य कहा जाता है। तीसरा, विरुद्ध, जो लता के रूप में फैले हो उन्हें विरुद्ध कहा जाता है। चौथा, औषधि, जिनका फल पक जाने पर अंत हो जाए उन्हें औषधि कहा जाता है। मूलिनी आदि द्रव्यों की गणना। पहला, मूलिनी, जिनका मूल प्रयोग होता है वह 16 होते हैं। दूसरा, 19 फलनीय। तीसरा, महास्नेहन 4 होते हैं। चौथा, लवण 5, पांचवा, मूत्र 8 होते हैं। छठा, दुग्ध 8 होते हैं। सातवां, शोधन के लिए 6 वृक्ष इस अध्याय में पुनर्वसु ने बताए हैं। नोट्स। जो वैद्य इन औषधियों को रोगों में प्रयोग करना जानता है वह आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है। पहला, मूलिनी द्रव्य। 16 मूलिनी द्रव्य होते हैं। मूलिनी द्रव्यों का प्रयोग स्थल वनसनी, कुंदूर और वृक्ष का प्रयोग पवन के लिए, अपराजिता और मालकांगनी का प्रयोग शिरोविरेचन के लिए तथा जो शेष 11 औषधियां हैं उनका प्रयोग विरेचन कर्म में होता है। इस प्रकार मूलिनी द्रव्यों के नाम और कर्म का निर्देश किया गया है। दूसरा, फलनी द्रव्य। फलनी द्रव्य 19 होते हैं। फलनी द्रव्यों के प्रयोग स्थल पहला, धमार्ग, दूसरा, तितलौकी, तीसरा, बंदाल, चौथा, कड़वी तरोई, पांचवा, मदन फल, छठा, इंद्रजौ, सातवां, खीर, आठवां, कड़वी ककड़ी। ये औषधियाँ बमन और स्थापन वस्ती में प्रयुक्त होती हैं। 9वां, अपामार्ग का प्रयोग शिरोविरेचन कर्म में होता है। 10 जो औषधियाँ शेष हैं उनका प्रयोग विरेचन कर्म में होता है। इस प्रकार 19 फलनीय औषधियों के नाम और कर्म का निर्देश किया गया है। तीसरा, चतुर्विध महास्नेह। घृत, तेल, वसा और मज्जा ये 4 प्रकार के स्नेह बताए गए हैं। ये पान, अभ्यंग, वस्ती और नस्य के लिए प्रयुक्त होते हैं। चौथा, 5 नमक। पहला, काला नमक, दूसरा, सौंधा नमक, तीसरा, विड नमक, चौथा, औदिब्द नमक, पांचवा, समुद्र नमक। ये 5 नमक होते हैं। नमक के गुण। सामान्यतः नमकों के गुण। 5 नमक शरीर को स्निग्ध करने वाले गर्म, तीक्ष्ण और श्रेष्ठ अग्निदीपक होते हैं। लेपन के कार्य में, स्नेहन एवं स्वेदन कर्म में, स्नेहन अभ्यंग में आदि में प्रयुक्त होता है। पांचवा, मूत्र। मूत्रों के नाम और संख्या। आत्रेय के उपदेश में मुख्य रूप से 8 मूत्रों के बारे में कहा गया है। पहला, भेड़ का मूत्र, दूसरा, बकरी का मूत्र, तीसरा, गौमूत्र, चौथा, भैंस का मूत्र, पांचवा, हाथी का मूत्र, छठा, ऊंट का मूत्र, सातवां, घोड़े का मूत्र, आठवां, गधे का मूत्र। ये 8 मूत्र होते हैं। मूत्र के गुण। सामान्यतः मूत्रों के गुण। सामान्य रूप से सभी मूत्र गर्म, तीक्ष्ण, अरुच तथा कटु और लवणरस होते हैं। मूत्र उबटन के कार्य में, लेपन में, आस्थापन वस्ती में आदि में प्रयोग किए जाते हैं। दुग्ध। दुग्ध 8 प्रकार के कहे गए हैं। पहला, भेड़ी का दुग्ध, दूसरा, बकरी का दुग्ध, तीसरा, गाय का दुग्ध, चौथा, भैंस का दुग्ध, पांचवा, ऊँटनी का दुग्ध, छठा, हाथनी का दुग्ध, सातवां, घोड़ी का दुग्ध, आठवां, स्त्री का दुग्ध। दुग्धों के सामान्य गुण। प्राय सभी दुग्ध रस में मधुर, गुण में स्निग्ध, वीर्य में शीतल और दुग्ध को बढ़ाने वाले होते हैं। यह बृहद, विष, मेध्य, बलवर्धक, मन को अपना कार्य कराने की शक्ति देने वाला, जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाला आदि। पांचवा, औषधि और चिकित्सक। वनवासियों का औषधि परिचय में महत्व। जो वन में बकरियों का, भेड़ों का, गौओं का पालन करने वाले तथा उनके अतिरिक्त जो भी वनवासी मनुष्य हैं वे लोग औषधियों के नाम और रूप को जानने वाले होते हैं। औषधि नाम ज्ञान ही संपूर्ण नहीं। कोई व्यक्ति औषधियों का केवल नाम ज्ञान प्राप्त कर ले अथवा औषधियों के स्वरूप को जान ले तो इससे औषधियों का उसे पूर्ण ज्ञान हो गया है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। श्रेष्ठ चिकित्सक का लक्षण। जो वैद्य प्रत्येक पुरुष की परीक्षा करके देश काल के अनुसार इन औषधियों का प्रयोग करना जानता हो उसे उत्तम वैद्य जानना चाहिए।
मूर्ख वैद्य की निंदा। यदि सिर के ऊपर इंद्र का वज्र गिर पड़े तो कदाचित उस मनुष्य की आयु शेष रह जाए, परंतु मूर्ख वैद्य प्रयुक्त औषधियाँ कभी भी रोगी की आयु को शेष नहीं रखती, अर्थात निश्चित ही मार डालती हैं। श्रेष्ठ औषधि तथा चिकित्सक। वही औषधि श्रेष्ठ है जिसका प्रयोग करने पर आरोग्य की प्राप्ति हो सके, और वही व्यक्ति वैद्य में श्रेष्ठ है जो रोगियों को रोग से मुक्त कर सके। चिकित्सा साफल्य ही कसौटी है। औषधि का उचित रूप में प्रयोग होने से सिद्धि अवश्य होती है। कार्यों की सिद्धि से वैद्य की उत्तमता तथा औषधि का सुप्रयोग ज्ञात होता है।